जैसे हम जब पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, ठीक। अब आवेश के गुणधर्म अगले वीडियो में हमने पढ़ा था आवेशन के मुख्य कारण क्या होते हैं, ठीक। आवेशन का मुख्य कारण होता है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, ठीक। अब हम सब अगले हेडिंग पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, ठीक। अब आवेश के कई सारे गुणधर्म होते हैं, तो इसलिए हम बारी बारी से सभी गुणधर्म को पढ़ेंगे, ठीक। अब पहला गुणधर्म हमारा क्या है, आवेश की योज्यता का नियम क्या है हमारा, ठीक। पहला हेडिंग है आवेश के योज्यता का नियम, ठीक। ये हमारा पहला गुणधर्म है। ये हमारा कौन सा गुणधर्म है, पहला गुणधर्म है आवेश के योज्यता का नियम, ठीक। अब आवेश की योज्यता का नियम क्या है, कहा गया है किसी भी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा, ठीक, बीजगणितीय योग के कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो लिखा जाए मतलब क्या होता है, किसी भी विलगित निकाय, किसी भी विलगित निकाय पर उपस्थित कुल आवेश किसी भी विलगित निकाय पर उपस्थित विलगित निकाय, यहाँ बीच में क्या लिखोगे, निकाय, निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा, ठीक, हमेशा बीजगणितीय क्या होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक। अब जैसे कहा गया है किसी भी विलगित निकाय मतलब किसी कोई हमारा निकाय है तो उस पर उपस्थित कुल आवेश मतलब उस पर उपस्थित जितने भी आवेश हैं हमेशा क्या होते हैं, बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। मतलब उनको अगर जोड़ा जाए तो उस पर उसका जो होगा वो हमेशा दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे हम सब समझा जाए कि हमारा क्या है, ये हमारा कोई क्या है, निकाय है, ये हमारा क्या है, कोई निकाय है, ठीक। ये कोई किसी भी स्ट्रक्चर का मतलब कि किसी भी आकार में बन सकता है, ठीक। तो ये हमने क्या बना लिया, एक छोटा सा निकाय बना लिया। अब इस पर उपस्थित कोई कहीं पर भी कुछ भी आवेश उपस्थित हो सकता है। जैसे हमने क्या, कोई आवेश है, ठीक, क्यू है हमारा, यहाँ पर भी कोई आवेश 2q है, ठीक, यहाँ पर कोई आवेश 4q उपस्थित है, यहाँ पर कोई आवेश -4 में भी उपस्थित है, माइनस का आवेश उपस्थित है, यहाँ पर -3 आवेश उपस्थित है, यहाँ पर कोई 5q उपस्थित है, यहाँ पर -2q, ठीक। ऐसे कई सारे आवेश इस निकाय पर क्या है, उपस्थित है। ये हमारा क्या है, ये हमारा कोई एक निकाय है, ये हमारा क्या है, निकाय, कोई क्या है, हमारा निकाय है, ठीक। अब इसका कहा गया है कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमेशा बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इन सबको क्या है, बीजगणितीय का मतलब होता है जोड़ना, हम सब जोड़ते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या, q बराबर q प्लस ये क्या है q, उसके बाद क्या आएगा 2q प्लस 2q प्लस 2q के बाद 5q, ठीक। उसके बाद -3 है ना, प्लस माइनस लेके आओगे जोड़ोगे तो ये क्या -3q, इसके बाद 2q, वो भी कैसा है, माइनस में ही तो है, -2q, कितना था, -2q, ठीक। उसके बाद क्या है हमारा 4q, क्या है 4q प्लस में 4q, उसके बाद क्या है माइनस का 4q, क्या है माइनस का 4q, यही तो है हमारा, ठीक। अब इसे यहाँ पर प्लस का 4q है,
माइनस का 4 क्यूब प्लस का 4 क्यूब क्या हो चुके हैं, घटेंगे, 0 आ जाएंगे, मतलब कैंसिल हो गया। ठीक, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस, मतलब सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, 2 क्यूब और 2 क्यूब, 2 से 2 घट जाएगा, ये भी हमारे क्या हो जाएंगे 0। ठीक, यहाँ कितना है, क्यू आवेश है, कुछ नहीं है तो क्या 1 रहता है। ठीक, यहाँ पर 5 पहले से उपस्थित, 5 और 1 कितने हो गए, 6 क्यू, कितने हो गए 6 क्यू, बचा क्या -3 क्यू आवेश, कितना बचा -3 क्यू। ठीक, अब क्यू बराबर कितना बचेगा हमारा, ठीक, अब 6 से 3 जाएगा, 3 क्यू बचेगा। ठीक, क्या बचेगा 3 क्यू। तो इसका यही कहा गया है कि हाँ हमेशा बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं, मतलब इन सभी को जोड़ा जाए तो जो आवेश उपस्थित था, टोटल आवेश 3 मतलब 3 जो आवेश था हमारा 3 आवेश ही उपस्थित था। ठीक, ऐसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर इतने सारे आवेश थे तो हमने इतने सारे आवेश लिया। ठीक, हमारा केवल 3 क्यू आवेश ही उपस्थित था यहाँ पर। ठीक, लेकिन हमें लग रहा था कि इतने सारे आवेश उपस्थित थे। ठीक, इसके बाद हम अगले गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक।